गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। भागो नहीं, भाग को बदलो की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं कि होनी होकर ही रहेगी तो झेल सके तो झेल। होनी जो है वो होने के लिए ही होती है और होनी होकर के ही रहती है, चाहे जितना मर्जी इंसान प्रयत्न कर ले, जितना मर्जी भाग दौड़ कर ले, जितना मर्जी हाय तौबा कर ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती, मुसीबतें आती हैं, दिक्कतें आती, उस वक्त आपको उससे लड़ने के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करना है। भागना नहीं, भागने वाले भगोड़े कहलाते हैं, क्योंकि होनी की महिमा होने में है तो होनी होकर ही रहती है। चाहे कितनी पुरानी समय की बात हो, आज आगे भी जो प्राचीन टाइम में हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में भी होनी हुई और होकर रही। बहुत ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़ी पावर शक्ति थी उनके पास, पर इसके बावजूद वे होनी को अनहोनी में नहीं बदल पाए। हाँ, होनी के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया, होनी को होने दिया और होनी का जो दुष्प्रभाव था, होनी का जो साइड इफेक्ट था, उन्होंने अपनी लाइफ पे उसको हावी नहीं होने दिया। होनी को होने दिया और होनी होने के लिए होती है तो होनी होकर ही रहेगी, तो झेल सके तो झेल। अब बारिश के मौसम में अगर बारिश नहीं आएगी तो क्या आएगी? गर्मी के मौसम में अगर गर्मी नहीं होगी तो क्या होगी? सर्दी के मौसम में अगर सर्दी नहीं होगी तो क्या होगी? पतझड़ के मौसम में हवा नहीं चलेगी तो क्या होगी? तो ये तो होनी भी नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो आपके हाथ में है, जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। जो आपके बस में नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते हैं, उसके लिए कैसे आप दोषारोपण किसी और को या खुद को ठहरा सकते हैं? या सामने वाले की वजह से भी आपकी लाइफ में कोई घटना घटी, कोई मुसीबत दिक्कत आई, तो उसके लिए सामने वाले को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसका कर्मा है, आपका अपना कर्मा है। इसलिए होनी तो होकर ही रहेगी, तो झेल सके तो झेल। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में गड्ढे हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब ये बोलो कि नहीं नहीं, रास्ता मेरे लिए सीधा हो जाए, मेरे लिए गड्ढे नहीं होने चाहिए, रास्ता मेरे लिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो आपके हिसाब से नहीं होगा। तो होनी भी तो होने के लिए बनी होकर ही रहती है, तो झेल सके तो झेल। अपनी पावर, अपनी क्षमताओं, अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में इतना बेहतर बनाइए। गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी करते रहिए, डे बाय डे। अपने अंदर एक्सीलेंसी लाइए, अपने अंदर उन क्षमताओं का विकास करिए जो आपको बनाता है शक्तिशाली, जो आपको बनाता है स्ट्रॉन्ग, जो आपको बनाता है जबरदस्त जिंदा दिल इंसान। जब आप ऐसे व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं, फिर कोई कितनी बड़ी होनी हो जाए, कितनी बड़ी दिक्कतें आ जाएं, कितनी बड़ी विपदाएं आ जाएं, मुसीबतें हैं, उनको आराम से झेल जाओगे कि जो हमसे टकराएगा वो जबरदस्त बन जाएगा। होनी को भी अनहोनी में बदलने की पावर, कैपेबिलिटी, क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए, तो होनी तो होकर रहेगी, पर होनी का जो साइड इफेक्ट, इम्पैक्ट, उसका जो असर है, वो आपकी लाइफ पे नहीं आएगा, आपके व्यक्तित्व को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे उसका कोई बैड, गलत असर नहीं पड़ेगा। इसलिए होनी तो होने के लिए होती है और होकर ही रहती है, तो झेल सके तो झेल। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े महान योद्धा, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग, बड़े बड़े महापुरुष, और जिनको आज हम पूजनीय भगवान के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, उनकी लाइफ में भी होनी होकर रही, वो होनी को टाल नहीं पाए। भगवान राम के जीवन में वनवास का क्षण आया, उनको जाना पड़ा। पांडव बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, उनको भी वन को जाना पड़ा। महाभारत जैसे युद्ध का सामना करना पड़ा। द्रौपदी कितनी महारथियों के सानिध्य में रहने के बावजूद भी उनकी लाइफ में कितनी विपदाएं आई। चीरहरण जैसे एक बहुत ही ऐसे दर्दनाक हादसे से भी उनको गुजरना पड़ा, तो होनी तो होकर रही। भगवान कृष्ण ने आकर के उनके रक्षा करी,
तो होनी तो थी, होकर ही रही। और भगवान श्री कृष्ण को पता भी था कि ये होने वाला है, पर उन्होंने उस होनी को, जो काल है, जो समय है, उस चक्र के पहिए को रोक नहीं पाए। हाँ, उस का मुकाबला करना, उससे कैसे बाहर निकलना, उसको कैसे अपने ऊपर हावी ना होने देना, वो सारे उनकी काबिलियत थी, वो उनकी विवेक बुद्धि था, वो उनका एक जबरदस्त क्षमता थी, जिसके बलबूते पे एक ऐसा महाकाव्य, एक महायुद्ध को जीत पाए। लेकिन होनी होकर ही रही। तो जीवन के अंदर भी आपके युद्ध चल रहा है, आपके जीवन में महाभारत हो रहा है, घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में जहां काम कर रहे हैं, आपकी अपनी लाइफ के साथ, आपका अपने साथ, अपनों के साथ उस महाभारत को जीतना आपकी जिम्मेदारी है। तो होनी होकर ही रहेगी। तो झेल सके तो झेल, होनी को अनहोनी में करने की पावर, वो क्षमताएं, वो शक्ति अपने अंदर अर्जित करिए। फिर देखिए कि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में आप जबरदस्त बदलाव लाते हैं, अपने अंदर एक क्षमताओं का विकास करते हैं, हर जबरदस्त तरीके से एक ग्रेट डिसीजन मेकर, एक ग्रेट इफेक्टिव वक्ता, एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं। तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब आपकी मुट्ठी में होता है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो वर्तमान को आप साधने की काबिलियत डेवलप कर लेते हैं। तो जिसने आज को साध लिया, आज को ठीक कर लिया, तीनों काल ठीक हो जाते हैं। वो क्षमताओं का विकास करिए, अपने आप को न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के मास्टर बनिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। नया जोश, उत्साह लेकर के जीवन में आगे बढ़िए और कामयाबी के शिखर पे पहुंचिए। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के नाम से है, उस पर जाइए, देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें। और कर भला तो हो भला, जब वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करेंगे तो उनके घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में मान सम्मान, इज्जत मिलेगा और जीवन में एक जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा होगा। और अंदर से निकले ये आह, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। तो सही मानने में यही व्यक्तित्व है। आप दिन दुना रात चौना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पर पहुंचे, यही प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं 9953081630। थैंक यू वेरी मच।